नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चला रहे हैं उस सेशन में आ गए हैं। हम आज देखेंगे 7 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। 7 अक्टूबर में हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 5 आपको वन लाइनर के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन का आपसे सवाल पूछेंगे, एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का जवाब हम आपसे जो पूछे थे उसका जवाब हम देंगे। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो 7 अक्टूबर का जो करंट अफेयर उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए एलियन बेचडेल को, ऑप्शन बी जॉन फासे को, ऑप्शन सी रॉबर्ट बेली को और ऑप्शन डी फेरेंग क्रास को। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है वो किसे की गई है, इसका आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड लीजिए आप। अब हम अपने इस वीडियो में आज से हम एक नया पैटर्न लागू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको जो आंसर होता था उसे रेड कलर से कर देते थे, लेकिन कुछ लोगों का सुझाव ये आया है कि वो रेड कलर करने पे उस क्वेश्चन की महत्ता उतनी नहीं रह जाती है, इसलिए उसको ब्लैक कलर से ही सभी ऑप्शन रहने चाहिए। और लास्ट में हम आपको इसका आंसर प्रोवाइड करवा देंगे, और जो पढ़ा रहे हैं उसमें आप समझते चलिए, और जब लास्ट में अंत में होगा तो लास्ट पेज में हम इसका सभी आंसर प्रोवाइड करवा देंगे आपको, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज बताना है पहला क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी जॉन फासे जो हैं उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 देने की घोषणा हाल ही में की गई है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन बी होगा जॉन फासे। यदि हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो कब से दिया जाता है। पहली बार ये 1901 से दिया जाता है। ये किसकी याद में दिया जाता है, ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उन क्षेत्रों का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ये 1901 में जब दिया गया था तो 5 क्षेत्रों में दिया गया था। वो 5 क्षेत्र कौन से हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और चिकित्सा है, और चौथा जो है वो शांति है, और जो 5वां है वो है साहित्य। तो 1901 से जब शुरुआत हुई तो इसको 5 कैटेगरी में दिया जाता था, लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र पर भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। और इसको कौन देता है, स्वीडिश केंद्रीय बैंक जो है वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करवाती है। तो इस प्रकार नोबेल पुरस्कार कुल कितनी कैटेगरी हो गई, 5 + 1 6 कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये है नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानकारी। भारत में नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी देखते हैं तो अभी तक 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया तो किसको दिया गया था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनके लिए दिया गया था। किसमें, साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। अभी सबसे लेटेस्ट में जो दिया गया है वो अभिजीत बनर्जी को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। भारतीय हैं ये। सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता जो देश है उसका नाम क्या है, उसका नाम अमेरिका है। अमेरिका देश ने सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। और दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर जर्मनी देश है। तो इस प्रकार नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ थोड़ा बहुत जानकारियाँ जो थी तो जीके के संबंध में, तो उसको हमने देखा। अब देखते हैं जो इस बार जो नोबेल पुरस्कार अभी वितरित हुए हैं वो कितनी कैटेगरी में हो गया। जैसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो वो 2 लोगों को मिला है, कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन जो हैं उनको दोनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यदि भौतिक की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया है। एक पियरे एगोस्टिनी है, दूसरा फेरेंग क्रास है, और जो तीसरे हैं उनका नाम एनी हुइयर। तो इस प्रकार ये भौतिकी के बारे में जानकारी देखी, चिकित्सा के बारे में जानकारी देखी, और रसायन के बारे में देखते हैं। रसायन के बारे में भी 3 लोगों को दिया गया है। लुइस ई ब्रास, पहला कौन है, लुइस ई ब्रास, और दूसरा है मौगी जी बारबेडी,
और तीसरे जो हैं वो हैं अलेक्सियाई एकिमोव। तो इस प्रकार ये रसायन के क्षेत्र में दिया गया है 3 को, लुइसी ब्रास, मैगी जी बार्वेडी और अलेक्सियाई एकिमोव, ये 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। और आज साहित्य के बारे में हमने बताया, जॉन फॉस्टर को दिया गया है। अभी शांति का आना बाकी है, शांति की घोषणा हो गई है, उस क्वेश्चन को हमने अभी नहीं लिया है, क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। शांति और रसशास्त्र का भी बाकी है, वो हम आगे आने वाले सेशन में उनको कवर कर लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में कौन आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ऑप्शन है ए रघु श्रीनिवास, ऑप्शन बी मुनीश कपूर, ऑप्शन सी वेद प्रकाश सिंह, ऑप्शन डी राहुल नवीन। तो जो आरबीआई के नवीन एग्जीक्यूटिव हैं वो कौन है ये बताना। आरबीआई क्या है? आरबीआई हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। तो इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कौन बनाए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुनीश कपूर। मुनीश कपूर को आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह मनाया जाता है? सितंबर माह को, नवंबर माह को, या अक्टूबर माह को, या दिसंबर माह को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अक्टूबर माह होगा, जो अभी हाल ही में चल रहा है। अक्टूबर माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में कहां से सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी को हरी झंडी दिखाई गई है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जो है वो है शिमला, और ऑप्शन डी जो है वो हैदराबाद है। तो जो यशस्विनी जो महिला बाइक अभियान है सीआरपीएफ का, वो कहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई है? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है श्रीनगर। तो श्रीनगर जो है वहाँ पर सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी को हरी झंडी दिखाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा ऑप्शन देखते हैं तो श्रीनगर क्या है? श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और वहीं पर सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी को हरी झंडी दी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में यूनिसेफ ने भारत में नौकरी के अवसरों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ ने भारत में नौकरी के अवसरों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी नौकरी, ऑप्शन सी जॉब्स बाजार, और ऑप्शन डी यूथ हब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूथ हब। यूथ हब नाम से यूनिसेफ ने भारत में नौकरी के अवसरों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, तो उसका नाम है यूथ हब। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें, शेयर करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 3 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर को, और ऑप्शन डी 4 अक्टूबर को। तो जो विश्व शिक्षक दिवस है वो कब मनाया गया है? आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व शिक्षक दिवस जो है वो ऑप्शन सी 5 अक्टूबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा 5 अक्टूबर। यदि अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर में अभी तक जो मनाए गए दिवस हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अभी दो महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है या जो फेमस दिवस हैं उनके बारे में देखें तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया गया, और 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई गई, और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। और उसके बाद फिर 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। और 5 अक्टूबर को ही विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है, जो आपका क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा 5 अक्टूबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किस कंपनी को अनुसूची बी से हटाकर अनुसूची ए में अपग्रेड किया गया है? एक कंपनी है जिसको सूची बी में रखा गया था, अब उसको उठाकर उसको अपग्रेड कर दिया गया है और अनुसूची 1 में रख दिया गया है। तो वो उस कंपनी का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम,
ऑप्शन बी में दिया है STCL लिमिटेड, ऑप्शन सी में दिया है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस कंपनी को अनुसूची बी से हटाकर ए में अपडेट कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किसने टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए अनंत गोस्वामी, ऑप्शन बी BS लक्ष्मी अम्बाई और ऑप्शन सी गिरधर मुरारी, ऑप्शन डी दीपक ठाकुर। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, हाल ही में किसने टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी CS लक्ष्मी अम्बाई। यही हैं CS लक्ष्मी अम्बाई जिन्होंने हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में कौन सी महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है? ऑप्शन ए मनिका बत्रा, ऑप्शन बी लीना तिवारी, ऑप्शन सी सावित्री जिंदाल और ऑप्शन डी रोशनी नडाल। तो जो महिला हैं वो भारत की 7वीं जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है ऑप्शन सी में दिया है सावित्री जिंदाल जो भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर जो है ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है तेलंगाना और ऑप्शन डी दिया है छत्तीसगढ़। तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहाँ पर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप देखिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी में दिया है तेलंगाना राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा तेलंगाना। आगे देखते हैं तेलंगाना के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और जो तेलंगाना का स्थापना हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था और जो स्थापना दिवस वो मनाता है वो 2 जून को मनाता है। 2 जून 2014 को उसका स्थापना हुआ था। टी सुंदरराजन जो हैं वो हैं गवर्नर तेलंगाना के और के चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं CM तेलंगाना के। ऑप्शन सी हमने देखा। ऑप्शन ए में दे रहा है तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के जो स्थापना दिवस है वो 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 है स्थापना दिवस और जो गवर्नर है उनका नाम है RN रवि और जो CM है उनका नाम है MK स्टालिन। तो ये थोड़ा जानकारी थी तमिलनाडु के बारे में। ऑप्शन बी में दिया है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस जो है वो है 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 है और जो वहाँ के गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के उनका नाम है S अब्दुल नजीर जो हैं वो हैं गवर्नर आंध्र प्रदेश के और जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो हैं CM आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन सी तेलंगाना हमने चर्चा कर लिया है। ऑप्शन डी की बात करते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस वो 1 नवंबर 2000 माना जाता है और जो वहाँ के गवर्नर है उनका नाम बीबी हरिचंदन है और जो वहाँ के CM है उनका नाम क्या है? उनका नाम है भूपेश बघेल।
तो ये थोड़ा जानकारी थी क्वेश्चन नंबर 10 की, ऑप्शन में जो दिए हैं उसकी जानकारी हमने देखा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है, हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और जो ये वीडियो हम पढ़ा रहे हैं, इस वीडियो का जो PDF है उसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाएँ और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको ये सब PDF जो है हर रोज़ हम जो पढ़ाते हैं वो डाल देते हैं। वहाँ से आप क्विक रिवीजन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रभाव देगा आपको एग्ज़ाम के पहले। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में हिसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी PV सिंधु। तो जो हिसेंस है वो हाइसेंस है, HISENS हाइसेंस। तो इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, हाल ही में किसे APSM में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए प्रिया सेन, ऑप्शन बी रीमा दास, ऑप्शन सी वहीदा रहमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। APSA जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त नामांकित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रीमा दास। रीमा दास को APSA में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में कहाँ पहला पशु सौदाह गृह खोले जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी मथुरा। तो कहाँ पर पहला पशु जो सौदान गृह है वो खोला जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला है, इसलिए पशु सौदाह गृह जो है वह कहाँ पर खोला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी लखनऊ में इसकी शुरुआत होगी, लखनऊ में ये खोला जाएगा। कौन सा? पहला पशु सौदा गृह। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने के लिए घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो वह कौन सा राज्य है जिसने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया है, जो घोषणा की है उन्होंने कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। अब इसके थोड़ा ऑप्शन के बारे में और डिटेल के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 1 मई 1960 को। और जो आचार्य देवव्रत हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? गुजरात के। और भूपेन पटेल जो हैं वो हैं CM गुजरात के। भूपेन पटेल जो हैं वो हैं CM गुजरात के। और ऑप्शन बी में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर हिमाचल प्रदेश के और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं CM हिमाचल प्रदेश के। तो ऑप्शन ए गुजरात और ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश हमने देखा। ऑप्शन सी में दिया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। यदि गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर उत्तर प्रदेश के। और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो हैं CM उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन डी में दिया है मध्य प्रदेश, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि महिलाओं को 35% आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है सरकारी नौकरियों में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है मंगूभाई छगन भाई पटेल। मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। और जो CM है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, हाल ही में 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए तिरुपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी जयपुर। तो जो 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला है वह कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तिरुपुर। तिरुपुर में 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर
ऑप्शन ए होगा तिरुपुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है। ऑप्शन ए 250 रुपये, ऑप्शन बी 100 रुपये, ऑप्शन सी 300 रुपये और ऑप्शन डी 500 रुपये। तो 250 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये। इसमें उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी बढ़ाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, वो क्या है उस अमाउंट को बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो दिया है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 300 रुपये बढ़ा दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी बढ़ाई गई है वो 300 रुपये बढ़ाई गई है, 300 रुपये कर दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी 300 रुपये होगा। हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से आप PDF पा सकते हैं और वो आपके जो रिवीजन के लिए है बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो कोनोकार्पस संयंत्र जो है उस पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुजरात के बारे में बात करते हैं तो अभी हमने ऊपर आपको बताया हुआ है, तो इस प्रकार बार बार वो चीज़ें नहीं बताना ठीक नहीं लगता है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जो है वो है जयपुर और 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस मनाया जाता है इसका राजस्थान का। और राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्र और जो राजस्थान के CM हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन बी है राजस्थान उसके बारे में हमने जानकारी देखी। ऑप्शन सी में दिया है तेलंगाना, इसके बारे में हमने अभी जानकारी आपको उपर्युक्त क्वेश्चन में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का डी है उड़ीसा। उड़ीसा की जो राजधानी है उसको देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है और 1 अप्रैल 1936 को स्थापना दिवस माना जाता है उड़ीसा का। उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। गणेशी लाल जो है वो है प्रोफेसर हैं, वो उड़ीसा के गवर्नर हैं और नवीन पटनायक जो हैं वो हैं CM उड़ीसा के। तो इस प्रकार 17 क्वेश्चन नंबर का हमने डिटेल देखा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में आयोजित एशियन गेम्स में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु की जोड़ी ने किस खेल के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए क्वेस, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जो जोड़ी है उसने क्वेस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्वेस के खेल में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू को जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी हैदराबाद। जो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली होगा। जो ये आयोजन है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसके बाद हम वन लाइनर का जो 5 वन लाइनर देखेंगे पॉइंटर के रूप में, वो बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित हो रहे क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो उद्घाटन मैच है किस स्टेडियम में खेला गया है, तो इसका बताना है आपको सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई होगा, या ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद होगा, या ऑप्शन सी में दिया है ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता होगा, या ऑप्शन डी में अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली होगा। तो जो क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच है वो कहाँ पर खेला गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन बी होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। यहाँ पर पहला उद्घाटन मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण जो हम करंट अफेयर का जो वन लाइनर लाते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ाए गए होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, या ये बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए यहाँ वन पॉइंटर के रूप में ले आते हैं।
तो देखते हैं पहला पॉइंटर क्या कहता है। हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने की घोषणा की है। तो भारत सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने की घोषणा की है? गुजरात राज्य में की है। तो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त कानूनी सहायता के लिए गरीबों को। ऑप्शन जो पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए NOC देने के लिए नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। नंदी पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है? पशु चिकित्सा दवाओं के लिए NOC देने के लिए किया गया है। ये किसकी योजना है? ये केंद्र सरकार की योजना है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन लखनऊ में बनाए जाने की घोषणा की गई है। थोड़ा देखते हैं, बंदर वन जो है वो कहाँ बनाया जाएगा? वो लखनऊ में बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। उसमें क्या कह रहा है, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम को पुनः शुरू कर दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तेलंगाना सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है उसका नाम है कालेश्वरम को पुनः चालू कर दिया है। तो इस प्रकार हमने 5 वन लाइनर और 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन समाप्त कर लिया है। अब देखते हैं हमने पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था, तो उस सवाल का जवाब देना है। तो वो सवाल क्या था, हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर था वो था हैदराबाद में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। आपके लिए पिछले दिन का एक सवाल लाते हैं जो हमने कल वीडियो पढ़ाया था। 20 क्वेश्चन बताए थे, 5 ऑब्जेक्टिव थे, उसमें 5 वन लाइनर थे, 20 ऑब्जेक्टिव थे। उसी से हम एक सवाल लिए हैं। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं आज का जो सवाल है वो क्या है। सवाल कह रहा है, हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो उस राज्य का नाम बताना है जो अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आपको ऑप्शन जो दिए हैं उसमें कमेंट बॉक्स में आपको जवाब ज़रूर देना है। और अंत में आप बता दें कि आज से जो हम नया पैटर्न लेकर आए हैं उसमें हमने आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बताए उन क्वेश्चन का ये आंसर है आपको मिल जा रहा है PDF में, जिससे आपको भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। आपको सभी मटेरियल यहीं पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। और अंत में आप सभी से हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ, लोगों तक शेयर करें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। और करंट अफेयर का सेशन जो हम डेली का लेकर आते हैं उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। अंत में आप सभी से अपील, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कराने के लिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप मदद करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।